Hello students, how are you all? So today we are going to start class 11 physics chapter first physical world. First chapter physical world. And in today's lecture we will discuss about the particular meaning of word science. The second one is definition of science. Third one branches of science. Then we will discuss about physics, definition of physics and scientific method. So total 6 points are there in today's lecture. So starting from the first point is science. The particular word science. Okay students, what is the meaning of science? Actually the word science has been derived from a Latin word scientia. The word has been derived from a Latin word scientia, which means to know. तो एक लैटिन वर्ड है सिंटिया, और सिंटिया वर्ड से ही क्या वर्ड बना है? साइंस वर्ड बना है इंग्लिश में। और इस सिंटिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू नो मीन्स इफ हैव सम क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट समथिंग, दैट मीन्स देयर इज साइंस। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट दिस मार्कर, दैट हाउ इज इट फॉर्म, हाउ इज इट पॉसिबल टू राइट विद अ मार्कर ऑन द बोर्ड, दैट इट मीन्स there is a science. I am going to analyze something, I am going to experiment something, I am going to observe something. Okay students, so the word science has been derived from a Latin word scientia, which means to know. The second thing, definition of science. So students, till now many scientists has given the definition of science according to them, but if we discuss about a general definition of science, then what can we say? देखिए ऐसा है कि साइंस की जब बात होती है, ऐसी चीजें जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती हैं, तब हम कहते हैं कि उसमें क्या है? साइंस है। साइंस का एक लॉजिक है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक द फैन इज मूविंग, व्हाई? ड्यू टू सम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, बट जिसमें ये साइंस के प्रिंसिपल, साइंस के फैक्ट काम नहीं करते हैं, तब हम उसमें साइंस को अप्लाई नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल देखा जाएगा तो जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि शरीर से आत्मा जो है वो अलग होती है। ऐसा कहते हैं हम लोग कि शरीर से आत्मा अलग होती है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए हैं, उनका कुछ और ही मानना है। तो वो इस चीज़ में जो है साइंस को नहीं मानते, इसलिए कभी भी साइंस से बुक में इस बारे में नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो मैं कह रहा था कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डेफिनेशन दी है, बट अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात की जाए, प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए साइंस की, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो हमारे पास नॉलेज आता है, हम उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। क्योंकि जब तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, जब तक हम डेटा को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो वेरीफाई नहीं होते हैं, तब तक हम उसमें साइंटिफिक लॉ नहीं मानते हैं। क्लियर? सो आई कैन से दैट साइंस इज द नॉलेज obtained by observations and experiments. Clear? So what is science? Science is the knowledge obtained by or gained by observations and experiments. तो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी नॉलेज हमें मिलता है वो क्या है? साइंस है। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट थिंग, ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब देखिए साइंस जो है पूरे वर्ल्ड को इसने टेक ओवर कर रखा है। बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो साइंस से बिलोंग करती हैं। तो अगर साइंस की ब्रांचेस की बात की जाए तो जनरली कुछ ब्रांचेस हैं जिसको आप भी जानते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ब्रांचेस आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, even medical science, mathematics, and many more. Okay students, so there are so many branches of science in all over the world, but some common branches I have noted down here, जो आपको भी पता है। आपके भी कुछ सब्जेक्ट्स इसमें से केमिस्ट्री है, बायो है, जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल साइंस जो है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस।
इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स। सो इतनी ब्रांचेस में से हम लेने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। अब यहाँ से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। 10th तक आप लोगों ने वैसे साइंस पढ़ी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होती थी, और अब पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट डिवाइड हो गए हैं। फिजिक्स का अपना एक अलग जो है कंटेंट है और वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं फिजिक्स क्या है, क्योंकि 10th क्लास में इतना डिटेल आपको नहीं बताते हैं कि फिजिक्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स क्या है? जनरली जो वर्ड फिजिक्स है, अगर बात करें इस वर्ड फिजिक्स की, तो वर्ड फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एंड ग्रीक वर्ड इज फ्यूजिस। एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फ्यूजिस, और इस फ्यूजिस का मीनिंग होता है नेचर। फ्यूजिस मीन्स नेचर, यानी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज डायरेक्ट बिलोंग्स टू नेचर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट मीन्स so many things around us are related to physics, directly और indirectly। डायरेक्टली इसलिए कह रहे हैं कि जो चीजें प्रूफ हो रखी हैं, लॉ को, जो फिजिक्स के लॉ होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको अगर वो बिल्कुल फॉलो करती हैं तो डायरेक्टली दोज थिंग्स आर बिलोंग टू फिजिक्स। और जो ऐसी चीजें जिन पर अभी फिजिक्स के कोई भी लॉ कॉन्सेप्ट नहीं हुए हैं, या साइंटिस्ट ने उनके बारे में इन्वेंशन नहीं किए हैं, उसके बारे में रिसर्च नहीं की है, तो इनडायरेक्टली भी वो कहते हैं कि वो किससे बिलोंग करते हैं? फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पर्टिकुलर जो वर्ड है फिजिक्स, मैंने बताया आपको उसका मतलब, द वर्ड फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, व्हिच मींस नेचर। तो नेचर में होने वाले जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सारे किससे बिलोंग करते हैं? फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, ओके, साइक्लोन्स हैं, इसके अलावा वॉल्केनोज हैं, टाइड्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कि नाइट स्काई है, जो सोलर सिस्टम है, ये सब कहीं ना कहीं फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? जैसे बता गया है कि फिजिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है, विच मीन्स नेचर। तो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किससे बिलोंग करता है? ऐसा कहता है फिजिक्स से बिलोंग करता है। बिल्कुल कई चीजें प्रूफ भी हो रही है। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and its phenomena। यानी नेचर, और नेचर में होने वाली जितनी भी चीजें हैं, जो इंटरेक्शंस हैं पार्टिकल्स के बीच हैं, चाहे ऑब्जेक्ट्स के बीच हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। नेक्स्ट थिंग, साइंटिफिक मेथड। अब बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके अगर रिसर्च की जाती है साइंटिस्ट के थ्रू, तो जब रिसर्च की जाती है तो उसमें क्या होता है, काफी सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी लॉ या कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है इजीली क्रिएट नहीं होता है। उसके लिए काफी सारी रिसर्च करनी होती है, काफी सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि कोई लॉ बना है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ बना है तो इतना इजीली नहीं बना है, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, कि न्यूटन एक बार जब अपनी कॉलेज की वैकेशंस हो गई थी और उस समय वो अपने घर आए हुए थे, और उस कंडीशन जब वो गार्डन बैठे थे तो एप्पल का गिरना, उनके माइंड में ये थॉट आना दैट व्हाई इज एप्पल फॉलिंग डाउनवर्ड, व्हाई डज इट नॉट गोइंग अपवर्ड, so many kind of things, and finally after so many years he observed that due to an invisible force, that is gravitational force, the object is falling downward। okay, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रिसर्च होती है वो एक दो दिन की नहीं होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, काफ़ी सारी जो है वो इमेजिनेशन करते हैं, और जो करेक्ट होती हैं उसी को लेके फिर वो लॉ बनाया जाता है। तो साइंटिफिक मेथड की बात करें तो साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या होता है, 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स ही बताते हैं कि कोई लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अगर वो इन्वेंशन करते हैं, वो रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक बार मैं मान लेता हूँ कि मुझे साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है, एक स्लोप है, इस स्लोप पर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल कह सकते हैं आप, ये बॉल जो है इस पर रोलिंग होते हुए डाउनवर्ड आ रही है। मैं नहीं जानता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ होता है, लेकिन अगर मैं इसमें रिसर्च करूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड क्यों आ रहा है। मे बी पॉसिबल दैट देयर इज अ फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिंग इट डाउनवर्ड, मे बी पॉसिबल दैट देयर इज अ फोर्स बैकवर्ड हु इज पुशिंग इट डाउनवर्ड। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो माइंड में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन।
सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में जिस चीज पर हम रिसर्च करने वाले हैं उस से रिलेटेड जो डेटा होते हैं उन सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि स्लाइडिंग है, बॉल है, ठीक है, इसके अलावा इनविजिबल फोर्स को ऐड कर लिया जाता है। इस तरह से ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर डेटा को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उन पर एनालिसिस करते हैं कि किस लेवल तक हमने जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो राइट है। सेकेंड थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वर्ड आपके लिए नया नहीं है। हाइपोथेसिस मीन्स इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन क्रिएट होती है हमेशा जब भी रिसर्च की जाती है, तो डायरेक्ट आंसर तो किसी के पास नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, तब क्या करते हैं, काफी सारी इमेजिनेशन की जाती है। जैसे बताया मैंने आपको, द बॉल इज रोलिंग डाउन, तो इमेजिनेशन क्या की जा सकती है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, मे बी पॉसिबल दैट देयर इज अ फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिंग द बॉल डाउनवर्ड, फर्स्ट इमेजिनेशन। सेकंड इमेजिनेशन इज मे बी पॉसिबल दैट देयर इज अ फोर्स बैक साइड ऑफ द बॉल व्हिच इज पुशिंग इट टू द डाउनवर्ड। या ये भी हो सकता है कि कोई और ही फोर्स हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, या ऑब्जेक्ट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसकी वजह से वो रोलिंग हो रही है, या जो स्लाइड दे रखी है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये सारी इमेजिनेशंस होती हैं। तो ये जो सारी इमेजिनेशंस होती हैं वो सेकंड स्टेप आ जाती हैं। अब जब वो इमेजिनेशन करते हैं तब वो क्या करते हैं, उस इमेजिनेशन को वन बाय वन चेक करते हैं। जब वन बाय वन चेक करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप्स आता है इसमें वो होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यानी जो भी इमेजिनेशंस की है उन्होंने वन बाय वन को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और उनसे डेटा जो कलेक्ट करते हैं उनको नोट डाउन कर लिया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया इसमें फाइनल थ्योरी। इस फाइनल थ्योरी में क्या होता है, जितनी भी हाइपोथेसिस होती है उनको टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग में जो हाइपोथेसिस मोस्टली उसमें रूल्स को फॉलो करती हैं या उसको सेटिस्फाई करती हैं, उस कॉन्सेप्ट को, उन थ्योरीज को लेकर के एक फाइनल थ्योरी प्रिपेयर होती है जिसमें सब कुछ नोट डाउन कर लिया जाता है। और यही आगे जाके क्या बन जाता है, एक रूल, एक कॉन्सेप्ट या एक लॉ बन जाता है। अब ऐसा है कि सपोज कीजिए अगर हमने जो हाइपोथेसिस यहाँ पे इमेजिनेशन की है, जो है ना क्रिएट की है, उसमें से एक भी जो है वेरीफाई नहीं होती टेस्टिंग में, एक भी वेरीफाई नहीं होती, क्या होता है, तो हम और डेटा कलेक्ट करते हैं। मे बी पॉसिबल कि उसके आसपास जो नेचर है उस नेचर में ऐसा कोई पावर है, उस नेचर में ऐसे कोई पार्टिकल्स हैं, उस नेचर में ऐसी कोई एनर्जी है जिसकी वजह से बॉल क्या हो रही है, डाउनवर्ड नीचे आ रही है, मे बी पॉसिबल। तो और नए जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है और नई हाइपोथेसिस क्रिएट होती हैं, फिर उनकी टेस्टिंग होती है। तो इस तरह से फाइनली जब हमारे जो भी हाइपोथेसिस हमने क्रिएट किए हैं उसमें से जो भी उनको फॉलो करेगा, जो भी उनको सेटिस्फाई कर लेगा कंडीशंस को, उसी को हम एक फाइनल थ्योरी नाम देकर सारे कंक्लूजन नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था साइंटिफिक मेथड जिसमें बताया मैं आपको कि 4 पॉइंट्स होता है और 4 पॉइंट्स के बेसिस पर जो है कोई भी रिसर्च कंप्लीट होती है और फिजिक्स के लॉ, फिजिक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। 6 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। कल कुछ नया स्टडी करेंगे। कल स्टडी करेंगे हम जो फिजिक्स हैं, उस फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।